हेलो फ्रेंड्स, मैं अभिनव श्रीवास्तव कैरियर कोचिंग क्लासेस छिंदवाड़ा से। तो हमारे जो हमने सीरीज स्टार्ट करी है वीडियोस की, उसमें हम चैप्टर नंबर 1 पढ़ रहे हैं और चैप्टर नंबर 1 के अभी तक हमने सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के टॉपिक को पूरा पढ़ लिया है। अब हम इस वीडियो में पढ़ने जाएंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करते हैं, जिसे आप लोग हिंदी में जानते हैं लैंगिक प्रजनन के नाम से। इसके मुख्य जो लक्षण होते हैं वो मैंने आप लोगों को पहले वीडियो में बताया था कि लैंगिक प्रजनन जिन जीवों में पाया जाता है उनकी खास बात ये होती है कि उसमें पेरेंट्स जो होते हैं वो डबल होते हैं। डबल मतलब एक नर, एक मादा, एक मेल, एक फीमेल अलग अलग होते हैं। उसके अलावा यदि हम बात करते हैं तो इन जीवों में युग्मकों का निर्माण होता है, गैमेट्स का फॉर्मेशन होता है, जो अलग अलग शरीर में अलग अलग बॉडी में भी हो सकते हैं और एक सेम बॉडी में भी हो सकते हैं। इसके अलावा यदि हम बात करते हैं तो दोनों जो युग्मकों का निर्माण होता है वो दोनों आपस में फ्यूजन करके, संयुग्मन करके युग्मनज या जाइगोट जैसी संरचना का निर्माण करते हैं, जो विकसित होकर भ्रूण यानी एम्ब्रियो और फिर फर्दर न्यू ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन करता है। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की जब बात आती है, according to NCERT, all organisms have to reach a certain stage of the growth and maturity in their life। कहने का मतलब यह है कि हर एक जीव को अपने जीवन की वृद्धि और विकास की अवस्था के दौरान किसी न एक निश्चित अवस्था से गुजरना पड़ता है। जैसे यदि हम बात करते हैं कि एनिमल्स और प्लांट्स को यदि मैं लेकर यहां बात करता हूं कि एनिमल्स और प्लांट्स में वो कौन सी अवस्थाएं होती है जिनसे वो गुजरते हैं या जिनके थ्रू उनमें वृद्धि और विकास होता है। सबसे पहले बात करते हैं एनिमल्स के बारे में। तो एनिमल्स की जो प्राइमरी स्टेज होती है जब बर्थ होता है तो वो कहलाती है जुवेनाइल फेज। क्या कहलाती है बेटा? जुवेनाइल फेज जो होती है वो ये कहलाती है जुवेनाइल फेज। और जुवेनाइल फेज के बाद यदि हम बात करते हैं तो जुवेनाइल फेज होती है पहली, और प्लांट्स की जो होती है वो कहलाती है वेजिटेटिव फेज। क्या कहलाती है? वेजिटेटिव फेज। इसको हिंदी में हम बोलते हैं कायिक अवस्था, वेजिटेटिव फेज को। और जो जुवेनाइल फेज होता है इसको आप लोग बाल्यावस्था के नाम से भी जानते हैं। एनिमल्स की और प्लांट्स की जो सेकंड स्टेज होती है दोनों को रिप्रोडक्टिव फेज कहा जाता है। दोनों अवस्थाएं जो होती है वो क्या कहलाती है? रिप्रोडक्टिव फेज, जिसे आप लोग प्रजनन अवस्था के नाम से जानते हैं, जो दोनों में कॉमन होती है। और तीसरी अवस्था इनके जीवन की जो होती है एनिमल्स में, वो कहलाती है एजिंग। एनिमल्स में क्या कहलाती है? एजिंग के नाम से जानी जाती है। और प्लांट जो होती है उसमें इसे बोला जाता है सेनेसेंट के नाम से। किस नाम से जाना जाता है? सेनेसेंट, जिसको बढ़ापा या छीणता बोला जाता है। आप लोग हिंदी में इस नाम से इनको जानते हैं। तो ये वो अवस्थाएं हैं जिनके द्वारा या जिससे होकर कोई भी एक हायर प्लांट या हायर एनिमल जो है वो अपने पूरे जीवन काल को पूर्ण करते हैं। अब यदि हम बात करते हैं पहले प्लांट्स के बारे में, मैं यहां बताता हूं आपको। प्लांट्स की जब बात करते हैं तो प्लांट्स जनरली जो होते हैं वो एनुअल, बाइनियल और पेरिनियल टाइप के होते हैं। एनुअल यानी जो वार्षिक होते हैं, बाइनियल यानी जो द्विवर्षीय होते हैं, और पेरिनियल यानी जो बहुवर्षीय होते हैं। तो ज्यादातर जो एनुअल और बाइनियल होते हैं इनमें रिप्रोडक्टिव फेज और सेनेसेंट फेज को देख पाना आसान होता है, क्योंकि 1 साल 2 साल में ये आसानी से ग्रोथ कर लेते हैं, वृद्धि कर लेते हैं। पर जो पेरिनियल यानी बहुवर्षीय होते हैं उनमें रिप्रोडक्टिव फेज तो देखी जा सकती है, पर सेनेसेंट फेज देख पाना थोड़ा सा मुश्किल होता है। अगली इंपॉर्टेंट बात करते हैं, इसके अलावा कुछ पौधे ऐसे होते हैं जो अनयूजुअल फ्लावरिंग करते हैं। अनयूजुअल फ्लावरिंग का मतलब कुछ विचित्र प्रकार की या अलग प्रकार की उनमें रिप्रोडक्शन होता है। जैसे बैम्बू की यदि हम बात करते हैं तो उसमें फ्लावर जो होते हैं ओनली वंस इन देयर लाइफ टाइम आते हैं, यानी उनके जीवन काल में केवल एक ही बार फ्लावर आता है, और वो भी लगभग 50 से 100 वर्ष के बाद होते हैं, और लार्ज नंबर ऑफ फ्रूट का वो प्रोडक्शन करते हैं, और उसके बाद उनकी क्या हो जाती है? डेथ। यानी इनमें जो प्लांट्स होते हैं वो एक ही बार जीवन काल में एक बार फ्लावरिंग करके, फ्रूट प्रोड्यूस करके उनकी क्या हो जाती है? डेथ हो जाती है। फिर दूसरे प्लांट में एक एग्जांपल आता है स्ट्रोबिलंथस कुंथियाना, जिसको आप लोग नील कुरंजी के नाम से जानते हैं। इसका फ्लावर जो होता है वो 12 सालों में एक बार आता है, और ये मुख्यतः हमारे भारत के जो पहाड़ी क्षेत्र होते हैं जैसे केरला, कर्नाटक और तमिलनाडु, वहां पर पाए जाते हैं। तो बेटा मैं ये जो नाम आप लोगों को बता रहा हूं ये केवल वही नाम और वही उदाहरण ले रहा हूं जो आप लोगों के एनसीईआरटी में दिए गए हैं, और आप लोगों को अलग से एनसीईआरटी पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। पूरे की पूरे उदाहरण, पूरी की पूरी जो बातें आपके एनसीईआरटी में दी है उनको सरल करके मैं इन वीडियो के माध्यम से आपको बता रहा हूं, इसलिए आप इस वीडियो को जरा ध्यान से देखते जाएं। अगली बात करते हैं कि एनिमल्स जो होते हैं, एनिमल्स की यदि हम बात करते हैं तो इनमें जो रिप्रोडक्टिव फेज होती है, अभी तो मैंने पूरी बात कर लिया प्लांट्स की, अब एनिमल्स की बात करते हैं। तो एनिमल्स की जो रिप्रोडक्टिव फेज होती है वो थोड़ी दो अलग अलग प्रकार से पाई जाती है। रिप्रोडक्टिव फेज जो होती है, एक जो होती है वो पाई जाती है नॉन प्राइमेट्स में, ठीक है, और दूसरी जो होती है वो पाई जाती है प्राइमेट्स में। तो दो प्रकार के जीव होते हैं मुख्यतः जो डेवलप्ड एनिमल्स में आते हैं, एक नॉन प्राइमेट्स और एक प्राइमेट्स। नॉन प्राइमेट्स में आते हैं ज्यादातर एनिमल्स, जैसे
काऊ हो गया, शीप हो गया, गोट हो गया, है ना, डॉग हो गया, कैट हो गया, ये सब जो होते हैं ज्यादातर ये क्या कहलाते हैं, नॉन प्राइमेट्स। और यदि हम बात करते हैं प्राइमेट्स तो इसमें आते हैं मंकी, मंकी के अलावा एप्स और एप्स के अलावा ह्यूमंस। तो ये जो होते हैं एप्स और एप्स के अलावा ह्यूमंस, ये क्या कहलाते हैं, प्राइमेट्स कहलाते हैं। तो नॉन प्राइमेट्स में आप ऐसा समझ सकते हैं जनरली पालतू जीव, और प्राइमेट्स में मनुष्य और उसके पूर्वज जो है उसके अंतर्गत आते हैं। तो मैं क्या बताना चाह रहा था कि जो नॉन प्राइमेट्स होते हैं इनकी खास बात ये होती है कि इनमें जो साइकिल होता है वो कहलाता है ईस्टर साइकिल। ईस्टर साइकिल का मतलब ये होता है, ये कहलाते हैं सीजनल ब्रीडर। सीजनल ब्रीडर्स का मतलब क्या होता है कि ये जो होते हैं एक ही बार वर्ष में इनमें क्या हो जाता है, ब्रीडिंग पीरियड जो है वो आता है। जबकि प्राइमेट जो होते हैं इनमें होता है मेंस्ट्रुअल साइकिल, जिसे आप लोग ऋतुस्राव चक्र के नाम से भी जानते हैं। और ये जो ऋतुस्राव चक्र होता है इसके द्वारा कंटिन्यूअस ब्रीडिंग का मतलब ये होता है कि हर मंथ में ये हर जो मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है ये 1 to 28 डेज का होता है, और 1 to 28 डेज बाद ये दोबारा रिपीटेटिवली स्टार्ट होता है। इसलिए यदि हम बात करें तो ईस्टर साइकिल जो होता है वो साल भर में केवल एक बार होता है, इसलिए इन्हें सीजनल ब्रीडर कहा जाता है। और ये जो होते हैं ये मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है प्राइमेट्स की बॉडी में, जो कंटिन्यूअस ब्रीडर्स होते हैं, और ये साइकिल हर 28 दिन बाद फिर से स्टार्ट होता है, इसलिए इनमें ब्रीडिंग कैपेसिटी जो होती है वो ज्यादा पाई जाती है। अगली बात करते हैं, जब ये ईस्टर साइकिल और मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टॉप हो जाता है तो उसके बाद धीरे धीरे वो एजिंग में जाते हैं, और एजिंग के बाद फिर ह्यूमन की भी क्या हो जाती है, डेथ हो जाती है, या अदर एनिमल्स की भी डेथ होती है। एक बहुत इंपॉर्टेंट बात हम आगे चैप्टर्स में पढ़ेंगे कि रिप्रोडक्शन में होने वाले जितने भी मैकेनिज्म्स होते हैं, या ये जो तीन अवस्थाएं जो अभी हमने पढ़े हैं, इनके बीच में जो चेंजेस होते हैं वो सब चेंजेस हार्मोन्स के कारण होते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट बात यह है कि रिप्रोडक्शन में होने वाला हर एक मैकेनिज्म हार्मोन से रेगुलेट होता है, एंड बिकॉज ऑफ दैट यदि आपको कभी कोई क्वेश्चन आता है तो उसमें कहीं ना कहीं हार्मोन से रिलेटेड क्वेश्चन जो है वो पूछ लिए जाते हैं। अब इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक जो आता है वो आता है इवेंट्स इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो जब इवेंट्स इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करते हैं तो इसमें होने वाले जो इवेंट्स होते हैं वो तीन टाइप के होते हैं। पहला जो है वो कहलाता है प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट। पहला क्या कहलाता है बेटा, प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट होता है। प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट के बाद जो सेकंड होता है वो कहलाता है फर्टिलाइजेशन इवेंट, ओके। और जो चौथा इवेंट होता है वो कहलाता है पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट। तो आप याद रखेंगे कि जो लैंगिक प्रजनन होता है उसमें जो प्रजनन की क्रिया होती है वो तीन अवस्थाओं में पूरी होती है। एक कहलाता है पूर्व प्रजनन क्रियाएं, दूसरी जो होती है या पूर्व प्रजनन प्रावस्था, एक कहलाती है प्रजनन प्रावस्था, और अगली जो होती है वो कहलाती है पश्च प्रजनन प्रावस्था। तो प्रजनन की कितनी प्रावस्थाएं होती है, तीन। कौन सी? पूर्व प्रजनन, प्रजनन, और यदि हम बात करते हैं पश्च प्रजनन प्रावस्था। एक बात जो आप लोगों को याद रखना है मैं यहां बता देता हूं, बहुत ध्यान से सुनिएगा। प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट जो होता है इसमें दो चीजें होती है। पहला जो होता है प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट में क्या क्या होता है, ध्यान से सुनिएगा। प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट में सब होने वाली सबसे पहली प्रक्रिया होती है गैमेटोजेनेसिस। गैमेटोजेनेसिस का मतलब जो होता है वो होता है युग्मक निर्माण या युग्मक जनन, ठीक। दूसरा चरण जो इसमें होता है या दूसरी प्रोसेस जो इसमें होती है वो होता है गैमेट ट्रांसफर। गैमेट ट्रांसफर का मतलब जो होता है वो कहलाता है क्या, गैमेट ट्रांसफर का मतलब होता है युग्मक स्थानांतरण। क्या कहलाता है, युग्मक स्थानांतरण। उसके बाद यदि हम बात करते हैं निषेचन, तो निषेचन तो सभी को पता है, इसमें क्या होता है संयुग्मन यानी फ्यूजन होगा, और फ्यूजन होकर संयुग्मन होगा, संयुग्मन यानी फ्यूजन होगा, और उससे जाइगोट बनेगा, यानी इसमें जाइगोट के बनने की प्रक्रिया यानी युग्मनज के बनने की प्रक्रिया जो होती है वो पूरी होती है। और अगला जो चरण आता है पोस्ट फर्टिलाइजेशन, इसमें होने वाली मुख्य प्रक्रिया जो होती है वो कहलाती है एम्ब्रियोजेनेसिस। क्या कहलाती है बेटा, एम्ब्रियोजेनेसिस। एम्ब्रियोजेनेसिस का मतलब होता है, इसे आप लोग हिंदी में बोलते हैं भ्रूणीय विकास। क्या कहलाता है बेटा, भ्रूणीय विकास। तो ये जो इनके अंतर्गत होने वाली मुख्य अवस्थाएं या मुख्य क्रियाएं जो होती है वो आप लोगों को समझ में आ रही होगी। प्री फर्टिलाइजेशन में क्या क्या होता है, गैमेटोजेनेसिस युग्मक जनन, गैमेट ट्रांसफर युग्मक स्थानांतरण, फर्टिलाइजेशन में संयुग्मन यानी युग्मकों का संयुग्मन होगा, युग्मनज का निर्माण होना, और पोस्ट फर्टिलाइजेशन में एम्ब्रियोजेनेसिस। अब एम्ब्रियोजेनेसिस आगे अपन पढ़ेंगे अगले चैप्टर से आएंगे तब कि एम्ब्रियोजेनेसिस में प्लांट्स में अलग होगा, एनिमल्स में अलग होगा। प्लांट्स में जो होगा डबल फर्टिलाइजेशन होगा, उससे
जाइगोट बनेगा, जाइगोट से एम्ब्रियो बनेगा, एम्ब्रियो से सीड बनेगा, सीड से न्यू प्लांट बनेगा। वही यदि हम एनिमल में बात करेंगे तो ह्यूमन में हम पढ़ेंगे कि मोरोलाइज से जाएगी, ब्लास्टोलाइज से जाएगी, गैस्ट्रोलाइज से जाएगी, 3 जर्म लेयर फॉर्म होंगी, उसके बाद फिर उसमें फिटस बनेगा, फिटस के बाद फिर जो होगा इन्फेंट होगा, फिर चाइल्ड होगा और फिर एडल्ट बनेगा। इस तरीके से ये प्रक्रिया जो होगी वो पूर्ण होगी किसमें? एनिमल्स में, स्पेसिफिकली इन ह्यूमंस। ठीक है, तो ये बातें हो गई संबंधित किसके? लैंगिक प्रजनन की इवेंट्स यानी उसमें होने वाली कुल क्रियाओं से संबंधित या प्रावस्थाओं से संबंधित बातें। अगली इंपॉर्टेंट बात आती है कि कुछ एल्गी या यदि आपके एनसीईआरटी के अनुसार हम चलें तो एनसीईआरटी में कुछ गैमेट से संबंधित उदाहरण दिए गए हैं। लैंगिक प्रजनन जो होता है इसमें गैमेट से संबंधित कुछ उदाहरण या कुछ बातें दी गई हैं। जैसे बताया हुआ है कि गैमेट जो होते हैं जनरली 2 टाइप के होते हैं, एक होते हैं होमोगैमेट और एक होते हैं हेटेरोगैमेट। होमोगैमेट का मतलब होता है समयुग्मजी या समयुग्मक और एक होता है विषम युग्मक। होमोगैमेट का मतलब ये होता है कि ऐसे युग्मक जिनकी संरचना, आकृति और आकार जो होता है वो सेम होते हैं वो कहलाते हैं होमो, और एक होते हैं हेट्रो यानी जिनकी आकृति भिन्न होती है। होमो का मतलब होता है समान और हेट्रो का मतलब होता है भिन्न, यानी ऐसे जीव जैसे ज्यादातर यूनिसेल्युलर में एल्गी की बात करते हैं, जो युग्मक होते हैं नर और मादा उनकी आकृति और आकार लगभग समान होता है, और जो हेट्रो होता है वो भिन्न। तो हेट्रो में आपको क्या याद रखना है, ध्यान से सुना, जो हेटेरोगैमेट होते हैं ज्यादातर जीवों में हेटेरोगैमेट होते हैं, क्योंकि जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है वो आप सभी जानते हैं कि विकसित जीवों में होता है, यानी जो पूर्ण रूप से जिनका शरीर विकसित हुआ हो, जिनमें प्रजनन अंग पाए जाते हो, तो उनमें हेटेरोगैमेट बनते हैं, यानी विषम या भिन्न प्रकार के गैमेट का निर्माण होता है। और ये जो होते हैं वो कैसे होते हैं भिन्न, देखना जरा ध्यान से। 2 गैमेट बनते हैं, एक जो बनते हैं वो बनते हैं मेल गैमेट और एक जो बनते हैं वो क्या कहलाते हैं फीमेल गैमेट, यानी एक बनते हैं नर युग्मक और एक बनते हैं मादा युग्मक। ये जो गैमेट वर्ड हम यूज कर रहे हैं इसको हिंदी में आप लोग किस नाम से जानते हो? युग्मक नाम से जानते हो। तो जो नर युग्मक होते हैं मेल, जब हम बात करते हैं गैमेट की प्लांट्स में तो कहलाते हैं एंथ्रेजोइड्स। क्या कहलाते हैं? एंथ्रेजोइड कहलाते हैं। और यदि वही हम स्पर्म जो होते हैं वो ह्यूमंस में बोल देते हैं, तो नर युग्मक प्लांट्स में एंथ्रेजोइड्स और ह्यूमन में स्पर्म्स के नाम से जाने जाते हैं। फीमेल गैमेट की बात करते हैं तो प्लांट्स में बोलते हैं एग्स, और जो ह्यूमन की बात करते हैं तो उसमें बोला जाता है ओवा। याद रखिएगा इस बात को कि ये जो गैमेट्स फॉर्म होते हैं आप लोगों को याद रखना है, ऊपर जो मैंने नाम लिखा हूं ये प्लांट्स यानी पौधों में पाए जाने वाले गैमेट्स के नेम है, और जो नीचे लिखे हुए हैं वो एनिमल्स यानी जंतुओं में पाए जाने वाले गैमेट्स के नाम है। तो जंतुओं में नर युग्मकों को एंथ्रेजोइड और फीमेल यानी मादा युग्मकों को अंड कोशिका भी बोला जाता है, जबकि जंतु जो होते हैं तो जंतुओं में जो नर युग्मक होते हैं उनको स्पर्म्स यानी शुक्राणु बोला जाता है, और ओवा यानी अंडाणु जो है वो कहा जाता है। और इस प्रकार ये युग्मकों के निर्माण की प्रक्रिया जो होती है वो जंतुओं में मतलब पौधों में और प्लांट्स में दोनों में क्या हो जाती है? पूरी हो जाती है। तो ये जो आज मैंने आप लोगों को बताया इस लेक्चर में हमने ये पढ़ा कि जो गैमेट फॉर्मेशन होता है वो कैसे होता है और जीवों में किस प्रकार से होता है। तो फिर आज के लेक्चर को यहीं स्टॉप करके आप सभी से मैं फिर निवेदन करूंगा कि हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।